प्रशांत सरीन जी, एक तो बार बार ये जो सवाल उठ रहा है कि हमास को लेकर, चूंकि पश्चिमी देशों का रुख बिल्कुल साफ है, चाहे वो अमेरिका के राष्ट्रपति हो या दूसरे कंट्रीज हो, उनकी ओर से हमास को आतंकवादी संगठन आईसिस जैसा करार दिया जा रहा है। लेकिन विपक्ष ये सवाल पूछ रहा है कि आखिर हिंदुस्तान की ओर से हमास को आतंकवादी संगठन के तौर पर संबोधित क्यों नहीं किया जा रहा सरकार की ओर से, पहला सवाल। और दूसरा सवाल यह है कि अमेरिकी सैन्य साजो सामान पर, उसके पोत पर जिस तरह के हमले हो रहे हैं, वो क्या दर्शाता है? चित्रा जी, जहां तक आपके पहले सवाल का मामला है कि वारिस पठान जी, इजराइल को भी भारत ने टेररिस्ट स्टेट तो नहीं डिक्लेयर किया, लेकिन इजराइल को टेररिस्ट स्टेट बुलाते हुए वारिस पठान को कोई प्रॉब्लम नहीं होती। हमास को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बुलाते हुए वारिस पठान को बहुत मिर्चें लगती हैं और वो नहीं बोलते कि वो एक आतंकी गुट है। जहां तक आपके सवाल का मामला है, देखिए सिंपल सी बात यह है कि भारत की एक कानून प्रणाली है, दूसरे देशों की अपनी कानून प्रणाली है। अगर आप भारत का यूएपीए लॉ देखें, जिसके तहत ऑर्गेनाइजेशंस को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया जाता है, उसके कुछ पैरामीटर्स हैं कि उनकी कुछ ऐसी हरकत होनी चाहिए जो भारत के क्षेत्र में हो, चाहे वो टेरर फाइनेंस को लेकर के हो, मतलब आतंकियों को पैसा देने के लिए हो, उनको समर्थन देने के लिए हो, आतंकी गुटों की गतिविधियां हो, यहां पर उनकी कोई कार्रवाई हो, तमाम 5-6 उसके पैरामीटर्स हैं। उसके बाद ही आप किसी संगठन को एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर सकते हैं। अब आप हमास देखिए, जब आईसिस का यहां पर कोई प्रेजेंस नहीं था, तो आपने आईसिस को भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं डिक्लेयर किया था। उसका यह मतलब नहीं था कि आप आईसिस के साथ सहमति जता रहे थे। वैसे ही आपने अलकायदा को भी नहीं किया था, बाद में आपने किया जब उनके आपको फुटप्रिंट्स यहां पर नजर आए, उनके पदचिन्ह यहां पर नजर आए, तब आपने उनको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया। जहां तक हमास का मामला है, उसका अभी तक कोई भारत के अंदर किसी तरीके की प्रेजेंस नहीं है, ना तो पैसे के लेन देन में, ना कोई कार्रवाई है, ना कोई रिक्रूटमेंट है, कुछ भी नहीं है अभी तक, जहां तक सरकार की समझ है या सरकार के पास जो जानकारी है। तो किस बेसिस पे आप भारतीय कानून के तहत उनको एक टेरर ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर करेंगे? जो उन्होंने किया इजराइल में, वो बिल्कुल टेररिज्म है। देखिए, अब वारिस पठान, अगर औरतों का रेप हुआ और वो भी उनकी सहेलियों के डेड बॉडीज के बीच में, वारिस पठान के सर पर कोई जू नहीं रही थी। अगर वहां पर बच्चों का कत्लेआम हुआ, पूरे परिवारों को वाइप आउट किया गया और कोल्ड ब्लड में किया गया, डेलिबरेटली किया गया, ये नहीं कि गलती से हो गया या बम गिर गया या कुछ इस तरीके, डेलिबरेटली किया गया, सोच समझ करके किया गया। इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको ये आतंकवाद नहीं मानते, लेकिन बाकी चीजों को ये आतंकवाद मानते हैं। तो ये एक तो दोहरे इनके मापदंड दिखाता है। दूसरी चीज ये है कि यही काम अगर टर्की करता है वहां पर कुर्दों के खिलाफ, तब वारिस पठान को कोई प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि हो सकता है कि अगर मुसलमान को मारता है तो वो बिल्कुल हलाल चीज है, अगर कोई और कुछ करता है तो वो हराम हो जाता है। अब मुझे नहीं पता कि वारिस पठान कहां से आ रहे हैं, लेकिन टर्की ने ये किया। ये जंगों में आप इलेक्ट्रिसिटी इंफ्रास्ट्रक्चर को नष्ट करते हैं, दिस इज अ नॉर्मल थिंग। आप वाटर सप्लाई को, यूक्रेन ने डैम नहीं डिस्ट्रॉय किया क्राइमिया में, वो वॉर क्राइम्स के तहत आया था। किसने बोला कि वो वॉर क्राइम्स था? मैं आपको 500 और एग्जांपल दे सकता हूं, जनरल साहब भी यहां पर बैठे हैं। अब आते हैं आपके दूसरे सवाल पे, जहां तक अमेरिका का मामला है, और यही हमारे को खतरा नजर आ रहा है कि ईरान की तरफ से कॉन्स्टेंटली, या ईरान के जो हवारी हैं या जो उनके सहयोगी दल हैं, वो हिजबुल्लाह हो, वो इराक में वो कतैब हिजबुल्लाह है, वो ये सारे जो संगठन हैं जो ईरान के साथ कहीं ना कहीं पे मिले हुए हैं, उनकी कार्रवाइयां जो हो रही हैं, या हुजी जो वहां पर हैं यमन में हैं, उनकी जो कार्रवाइयां हो रही हैं, उनको ईरान शायद कहीं ना कहीं पे ये माना जा रहा है कि उनको वो प्रोत्साहित कर रहा है कि आप ये कार्रवाई करें और इस जंग को फैलाएं। बिल्कुल, अगर ये जंग फैलती है, देन ऑल बेट्स आर ऑफ। फिर आप इसको सीमित भी नहीं रख सकते, कोई पीस प्रोसेस भी नहीं शुरू हो सकता, जो ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस की बात हो रही है वो भी नहीं हो पाएगी। तो मेरे ख्याल, और मुझे नहीं लगता चित्रा जी के जो बाकी खाड़ी के देश हैं, खास तौर पर जो अरब मुल्क हैं, वो जो वहां पर जो हालात हैं, उससे तो वो जरूर नाराज हैं, लेकिन वो ये नहीं चाहते कि ये जंग फैले और इस आग में वो भी लपेटे में आए, नंबर 1। और वो ये भी नहीं चाहते कि ईरान जो है वो सडनली इतना बड़ा हो जाए कि इन लोगों का कोई औचित्य ना रहे
इस्लामिक वर्ल्ड की पॉलिटिक्स में। तो मेरे ख्याल वो भी बहुत खौफज़दा हैं, वो गुस्से में भी हैं, और उनका गुस्सा शायद हमास और ईरान के ऊपर ज्यादा है, जिन्होंने इस सारे खित्ते को डिस्टेबलाइज किया है, बनस्बत इसके कि वो इजराइल के ऊपर उनका गुस्सा ज्यादा हो। ज्यादातर हिस्सों में वेट एंड वॉच वाली स्थिति जरूर देखने को मिल रही है, लेकिन गाजा की ये जो चिंगारी है वो महायुद्ध की आग में तब्दील ना हो जाए, इसको लेकर डर की आशंका भी इस वक्त बनी हुई है। लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी, उसके बाद वारिस जी आप जवाब दीजिएगा उनके सवालों पर। शंकर प्रसाद जी, मेरा सीधा सा सवाल है, एक तरफ तमाम मुल्कों की ओर से, उसमें अमेरिका को, पश्चिमी देशों के तमाम दूसरे भी मुल्कों को शामिल कर लें, सभी की ओर से कहा जा रहा है कि अगर आप गाजा पट्टी पर हमले कर रहे हैं तो हमास के जो ठिकाने हैं सिर्फ उन्हीं पर, क्योंकि आम लोगों की जान नहीं जाए। इसको लेकर अब आपको ग्राउंड अटैक करना होगा, क्योंकि हवाई हमले में यकीनन जिस तरह की तस्वीर बनी हुई है इसने सभी को हैरत में भी डालकर रखा है, परेशान भी कर रखा है। लेकिन ग्राउंड अटैक के लिए अभी इजराइल अपने कदम आगे नहीं बढ़ाना चाहता। उनके पूर्व प्रधानमंत्री की ओर से बयान आता है कि अभी हमें थोड़ा इंतजार करना होगा, क्योंकि वहां पर जितनी बड़ी तादाद में गाजा पट्टी में अपने आप को हमास ने फैलाकर रखा हुआ है वो इजरायली सैनिकों के लिए बड़ी चुनौती बन जाएगी। तो मैं चाहूंगी कि इस पे किस तरह की स्ट्रैटेजी आगे आने वाले वक्त में हो सकती है, उसके बारे में अगर आप प्रकाश डाल पाए इजराइल की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने 30 मिनट तो पॉलिटिकल लीडर्स की बात सुन ली, उस पर मेरी कोई टिप्पणी नहीं है। मैं आरपी की तरफ से केवल एक मिलिट्री की तरफ से इसका एक संक्षिप्त में बताना चाहता हूं, अगर आप मुझे 2-4 मिनट देंगे तो। नहीं तो आप मेरे को काट सकती हैं जब आपका मन करे। देखिए, सबसे पहले समझने की बात यह है कि ओवरऑल इसकी सिचुएशन क्या है। ओवरऑल सिचुएशन इस वक्त इट्स अ फाइट अगेंस्ट टेररिज्म। टेररिज्म क्या होता है? टेररिज्म वो होता है जिस तरह से आपने हमास का हमला इजराइल के अंदर देखा, वो देखा, उन्होंने निहत्तों को मारा, उन्होंने जैसे सुशांत सरीन साहब ने कहा औरतों के संग व्यवहार किया और बच्चों को मारा। लेकिन इसके अलावा जो सबसे बड़ी बात होती है टेररिज्म की, उनको उन्होंने वीडियोग्राफ करके वर्ल्ड को दिखाया, और वर्ल्ड को दिखाया इस माने कि टेररिज्म होता क्या है। हम टेररिस्ट हैं और टेररिस्ट इस चीज को प्रोपागेंडा करके और दहशत फैलाता है। हमारे संग आप कुछ करेंगे तो हम आपके लोगों के संग ये करेंगे। दूसरी बात, आज की तारीख इस मोमेंट तक 200-250 पता नहीं कितने लोग होस्टेज बना के रखे हुए हैं, उसकी बात कोई नहीं कर रहा। हिजबुल्लाह का इसमें क्या रोल है? हिजबुल्लाह को किसने कहा कि आप इजराइल के अंदर लेबनान से हमला शुरू कर दीजिए? इट्स रिकग्नाइज, चाहे कोई माने न माने, मैं पॉलिटिकल बात नहीं करना चाहता किसने उसको माना है, वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है कि नहीं है, लेकिन मैं जानता हूं कि हिजबुल्लाह इज अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। अगर और कोई नहीं जानता तो उसकी पोजीशन है। तीसरी बात, जो आपने इराक के अंदर हमला दिखाया अमेरिकन के ऊपर, वो किसने किया? किसी रेगुलर आर्मी ने किया क्या? वो भी तो टेररिस्ट ने किया है। किसी ने, किसी का भी ग्रुप हो, किसी ने तो सपोर्ट किया होगा उसको। जो सीरिया, जरा खत्म कर लेने दीजिए मेहरबानी करके, अगर आप मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू सुनना चाहती हैं। बिल्कुल सर, मैं आपकी अगर आप बात से पॉलिटिकली करना सहमति चाहती जता तो करती रहिए। दूसरी बात, हाँ, अपनी तो बात अगर आप सुन आगे तो बढ़ाएं। लीजिए जी बोलें। जो सुन लीजिए मैडम, प्लीज सुन लीजिए जी, सुन लीजिए। सीरिया के अंदर जिसने हमला किया वो किसने? आतंकवादियों ने किया कि किसी रेगुलर आर्मी ने किया? उनको सपोर्ट कौन कर रहा है वो आप सबको मालूम है। तो इस वक्त अगर आप वर्ल्ड की सिचुएशन देखें तो इस इलाके में, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट रशिया एंड यूक्रेन, इस इलाके में इट्स ए फाइट अगेंस्ट टेररिज्म। और टेररिज्म के लड़ने के मैं समझता हूं कि पूरा जो विश्व है एक साथ जुड़कर चलना चाहिए। दूसरी बात, आपने ये कहा कि ह्यूमैनिटेरियन, कौन कहता है कि ह्यूमैनिटेरियन एड नहीं जानी चाहिए? इट इज अ ह्यूमैनिटेरियन एड विच मस्ट बी गिवन, इवन आवर प्राइम मिनिस्टर हैज सेड सो यस्टरडे। लेकिन ये कोई नहीं कह रहा कि जो 200-250 आदमी आज होस्टेज रखे हुए हैं उनका क्या होगा? पानी बंद कर दो, बिजली बंद कर दो, खाना मत दो, ये तो गलत है, ठीक है, मान लिया। लेकिन वो जो 200-250 आदमी वहां बैठे हुए हैं उनका क्या है? वो कोई उनकी कोई उनका ह्यूमन राइट्स नहीं है क्या? उनके संग क्या व्यवहार हो रहा है आपको मालूम है क्या? उन्होंने कल एक टीवी पे एक 99 मंथ्स का एक बच्चे को टेररिज्म के हाथ में दिखाया। क्या वो टेररिज्म आज भी नहीं हो रहा? दैट इज यस्टरडेज न्यूज। उन्होंने एक फोटो दिखाई उस बच्चे की, 9 महीने का बच्चा है, उसको उठा के वो फोटो खींच के दिखा रहे हैं, उसके पूरी फैमिली को दिखा रहे हैं कि देखिए भैया आपका बच्चा हमारे पास है, अगर आप हमारे संग कोई पंगा लेंगे तो बच्चे को हम एक एक बूटी करके मारेंगे। सो प्लीज अंडरस्टैंड दैट दिस इज अ फाइट अगेंस्ट टेररिज्म। अब इराक का क्या, इजराइल का क्या इशू है? इजराइल हैज टू रिलीज हिज होस्टेजेस। अगर होस्टेज को छोड़ दें तो ये मसला काफी हद तक हल हो जाएगा। फिर देखी जाएगी आगे चल के कि किस तरह से रणनीति बनती है कि हमास को कितना खत्म करना है और हिजबुल्लाह को कितना करना है, और वहां पे गाजा पट्टी में जाके बैठना है कि नहीं बैठना। दैट्स ए वेरी फ्यूचरिस्टिक टॉक। इस वक्त की सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि होस्टेज को रेस्क्यू करना है।
साथ साथ ह्यूमैनिटेरियन एड भी देनी है। आप पिछले 6 दिन से देख रही हैं, 7 दिन से देख रही हैं कि इजराइल के जो ग्राउंड फोर्सेज हैं, टैंक फोर्सेज हैं, इन्फेंट्री है और जो उनके ग्राउंड फोर्सेज हैं, वो सब तैयार बैठे एंटर करने के लिए। नहीं कर रहे एंटर। क्यों नहीं कर रहे? इसी मारे नहीं कर रहे कि अगर हम एंटर करेंगे तो और वहां पर नुकसान होगा और लोग मारे जाएंगे और इनोसेंट लोगों की डिस्ट्रक्शन होगी। लेकिन जब तक वो अंदर नहीं जाएंगे तो ये होस्टेज को छोड़ेंगे नहीं, और जब तक होस्टेज को छोड़ेंगे नहीं तो ये पंगा चलता रहेगा। तो हाउ लॉन्ग इज इजराइल गोइंग टू एक्सेप्ट इट? कल आप देखिएगा वो एक और पिक्चर दिखाएंगे वीडियो पे कहीं हमास वाले कि हमने लेडीज के संग क्या किया है, हम उसको वीडियोग्राफ करके दिखाएंगे, फिर एक आदमी को गोली मार के मार देंगे, फिर आपको दिखाएंगे। तो क्या ये वर्ल्ड कब तक देखती रहेगी? देयर इज नो अदर मेथड ऑफ गेटिंग द होस्टेज रिलीज। आप होस्टेज को रिलीज करा दीजिए। अगर आप लोग इतने इस फेवर में बैठते हैं तो यह मसला काफी हद तक कम से कम शांत तो हो जाएगा। हल तो नहीं होने वाला इतनी जल्दी। ये लड़ाई तो बहुत सालों से चल रही है बिटवीन पैलेस्टाइन, हमास और इजराइल। लेकिन इसको अगर आपने शांत करना है तो प्लीज फर्स्ट टॉक अबाउट रिलीज ऑफ होस्टेजेस एंड ऑल्सो साइमल्टेनियसली सेंड देम ह्यूमैन। अब बात यह है कि ह्यूमैनिटेरियन एड गई अंदर तो वो छोड़ेंगे नहीं। और आप कहते हैं कि आप हॉस्पिटल को मत टारगेट कीजिए, आप इस जगह को मत टारगेट कीजिए। जो जगह को टारगेट करने की तैयारी कर रहे हैं वहीं तो होस्टेजेस रखे हुए उन्होंने। तो अगर आप उसको टारगेट नहीं करेंगे तो होस्टेज को तो टनल्स के अंदर होस्टेज रखे हुए हैं। अब अगर आप टनल्स के अंदर नहीं घुस के मारेंगे तो ये बड़ी बातें आपकी ओर से कही गई हैं और यकीनन इसका ध्यान भी रखे जाने की जरूरत है। 200 से ज्यादा अगर बंधक बनाए गए हैं तो उनकी रिहाई कब होगी, किस रूप में होगी, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। हमास एक आतंकवादी संगठन है, इसको कहने में किसी को कोई भी तरह की हिचक नहीं होनी चाहिए। लेकिन यकीनन हर बात पर पॉलिटिक्स इस देश के भीतर होती है, लेकिन फिलिस्तीनी नागरिकों के अधिकारों की भी रक्षा उतनी ही जरूरी है और इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय जो भी कानून बने हुए हैं उसका पूरी तरह से युद्ध में पालन किया जाना भी जरूरी है।